तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म। इस फिल्म का नाम है दो पत्ती और फिल्म के लीड रोल में है कृति सनन, सहीर शेख और काजोल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हम ध्रुव और सौम्या को देखते हैं जो कि पैराग्लाइडिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन उनका पैराशूट में अचानक से प्रॉब्लम होने लगता है, जिससे कि पुलिस उन्हें बचाने के लिए भागने लगते हैं। उनका पैराशूट एक ब्रिज से अटक जाता है और आखिर में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर विद्या आती है और वो डरी सहमी सौम्या को देखने लगती है और पुलिस की गाड़ी में ध्रुव को बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ आखिर हुआ क्या था, क्या हुआ है ध्रुव और सौम्या के बीच, अब ये सब कुछ कहानी के साथ पता चल ही जाएगा। विद्या उस घबराई हुई लड़की सौम्या को पुलिस स्टेशन लेकर आती है, उसे पानी पिलाती है और सौम्या से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। सौम्या बताती है, ध्रुव ने मुझे मारने की कोशिश की। अब कहानी जाती है 3 महीने पहले। पुलिस स्टेशन में हम विद्या को देखते हैं जो कि खरगोश को खाना खिला रही थी। तभी पुलिस स्टेशन का फ्यूज उड़ जाता है। वो बाहर जाती है ठंड में हवलदार कटोच के साथ फ्यूज ठीक करने के लिए, और उनके बातों से पता चलता है कि विद्या अपने भाई को ही जेल में डाल दी थी ताकि उसका भाई सुधर जाए। कटोच पूछता है, अपने परिवार के साथ ऐसा कौन करता है, फैमिली इज फैमिली। मगर विद्या कहती है, लॉ इज लॉ और तू फैमिली फिल्म देखना बंद कर, हॉरर फिल्म देख। फिर विद्या को ललित सर का बुलावा आता है और वो विद्या को समझाने लगते हैं कि तुम्हें प्रमोशन में नहीं दे सकता क्योंकि तुम हमेशा कानून के हिसाब से काम करती हो। तुम्हें तो लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि पता है ना कि जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं वो हवा के झोंकों से गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें झुकना नहीं पसंद। विद्या कहती है, जो पेड़ हवा के झोंकों के साथ झुक जाए वो कभी तन के खड़ा हो ही नहीं सकते। खैर, ललित सर उसे पेट्रोलिंग की ड्यूटी देते हैं जिससे कि वो अब थक चुकी थी और कहती है, मुझे कोई केस मिलता सॉल्व करने के लिए तो अच्छा होता। मगर ललित उसे जाने को बोलते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट को लेकर फोन आता है, इसलिए तुरंत विद्या बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है और कहती है कि वो खुद ऐसे सिचुएशन में जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि उसके पिता एक जज हुआ करते थे और उसके अंदर भी रूल्स को फॉलो करने की आदत है। अब वो घर के दरवाजे को खटखटाती है और उस घर में सौम्या और उसकी माँ जी रहती है। विद्या पूछती है, घर पर सब कुछ ठीक है, क्योंकि पड़ोस वाले कंप्लेंट कर रहे थे घर पे मारपीट हो रही है। सौम्या के सिर पे चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो कहती है सब कुछ ठीक है और अपना चोट ढक लेती है। विद्या उसे पूछती है, ये चोट कैसे लगी, तो वो कहती है, किचन में अलमारी खोलते वक्त लग गई थी। फिर वो दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन का टोच विद्या से कह रहा होता है, मुझे तो पहले से ही पता था पत्नी कोई कंप्लेन नहीं करेगी। और वहाँ पर वो सर्टिफिकेट देखता है जिससे पता चलता है विद्या वकील भी है। इसके बाद उन्हें कॉल आता है, वैली व्यू पॉइंट पर झगड़ा हो गया है। देखते हैं कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पर 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। तभी वहाँ पर वैली व्यू पॉइंट का मालिक ध्रुव आता है जिसका एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस है और वो उन दोनों का झगड़ा सुलझाता है और ये सब कुछ दूर से खड़ी होकर विद्या देख रही थी। कटोच बताता है कि ये हरियाणा से है, लेकिन अब वो इस शहर में धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, अमीर बाप का औलाद है। कटोच ये भी बताता है कि कल जो घर से फोन आया था वो ध्रुव के घर से ही आया था। इसकी पत्नी सौम्या सामने के डांस स्कूल में डांस सिखाती है। अब वो सौम्या को फॉलो करने लगती है और वो उसे दुकान में जाते हुए देखती है और उस दुकान को चलाते थे सौम्या के चाचा। विद्या उस दुकान में जाती है और वहाँ पर उसे सौम्या की जुड़वा बहन शैली भी मिलती है और दोनों जुड़वा बहन को देखकर विद्या कंफ्यूज हो गई थी और कटोच को फोन करके कहती है कि वो कहाँ सीता और गीता के चक्कर में फंस गई। तभी पीछे से सौम्या की माँ आ जाती है और उसका खरगोश लेकर उसे कहती है, थाने में कॉल मैंने किया था। दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और माँ जी बताती है, सौम्या को आपकी जरूरत है, वो कभी भी कुछ अपने पति के खिलाफ नहीं कहेगी। विद्या पूछती है, क्यों? माँ जी बताती है, क्योंकि वो अपनी बहन से हार नहीं सकती। वो बताने लगती है कि सौम्या और शैली 8 साल की थी जब उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये सबसे दोनों बहनें काफी दुखी थी और एक रात दोनों बहनें अपनी माँ की घड़ी रखने के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं। माँ जी शैली से कहती है, तू घड़ी छोड़ दे, कुछ और रख ले। इसके बाद दोनों बहनों में जैसे युद्ध शुरू हो जाता है। माँ जी शैली को समझाने की कोशिश करती है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन शैली इस बात को नहीं समझती और गुस्से में वो अपनी बहन सौम्या के बाल को काट देती है और वो चिल्लाने लगती है कि कोई भी उसे घर पे प्यार नहीं करता। उसके पापा शैली को आकर समझाते हैं, संभालते हैं, मगर शैली अब हाथ से बाहर जा रही थी, इसलिए पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग शैली को हॉस्टल भेज देंगे। जाने से पहले वो गुस्से में अपनी बहन से कहती है कि ये आखिरी बार है जब मैं तेरे से हार रही हूँ। कुछ दिन के बाद सौम्या के पापा भी दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने की बहुत बड़ी बीमारी थी। इसके बाद सौम्या की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। उसे सांस की प्रॉब्लम होती थी, उसे ऊंचाई से डर लगती थी। शैली छुट्टियों में भी घर आना बंद कर दी, सिर्फ उसकी ट्रॉफीज आती थी। दोनों बहनों के बीच में फासला बढ़ता गया
और शेली के दिल में नफरत भी। करीब 1 साल पहले शेली के वापस आने का वक्त आया था, लेकिन उसके पहले एक तूफान आ गया और वो तूफान कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव और सौम्या की मुलाकात होती है और वो उसकी तस्वीरें खींचने लगता है और वो सौम्या को पैराग्लाइडिंग ले जाना चाहता था क्योंकि उसे सौम्या पसंद आने लगी थी। सौम्या को ऊंचाइयों से डर लगता था, लेकिन पैराग्लाइडिंग के वक्त ध्रुव उसे संभालता है और उसे सामने देखने को बोलता है तो उसे अपनी माँ याद आने लगती है। आखिर में वो लोग लैंड करते हैं और सौम्या को काफी अच्छा लगा और वो गले लगाकर उसे थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद से दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरने लगते हैं। एक दिन ध्रुव को वो अपने चाचू के दुकान पे लाती है और उनसे मिलाती है। माँ जी भी काफी खुश थी, लेकिन तभी वहां पर अचानक सालों के बाद जुड़वा बहन शेली पहुंच जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। सभी परिवार वालों से वो मिलती है और फिर उसकी नजर ध्रुव पर जाती है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हों, जिससे कि चाचू भी हैरान थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। एक दिन वो सौम्या से बात करते हुए कहने लगती है कि ध्रुव और तुम्हारा कुछ चल तो नहीं रहा, वैसे भी वो तुम्हारे औकात से बाहर है और मुझे उड़ना बहुत पसंद है। सौम्या के मन में डर घुस जाता है और ये डर सही बैठता है क्योंकि अब शेली ध्रुव के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगी थी। यहाँ तक कि जब दोनों जुड़वा बहनें और ध्रुव रेस्टोरेंट गए हुए थे, शेली एक मौका नहीं छोड़ती उसको रिझाने का और ध्रुव भी उसके जाल में फंसते जा रहा था और ये सब कुछ होता हुआ सौम्या देख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। ध्रुव उसे आकर कह देता है कि वो शेली से खुद को कनेक्ट कर पा रहा है, जैसे कि शेली उसके टाइप की है। धीरे धीरे सौम्या के जगह पर शेली अपनी जगह बनाने लगती है और सौम्या अपनी ही लव स्टोरी से आउट हो गई थी। एक रात ध्रुव के घर पे पार्टी हो रही थी और वहां पे टूरिस्ट मिनिस्टर त्यागी जी भी आए हुए थे और वो ध्रुव के साथ मीटिंग कर रहे थे और वो अपने बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा था, लेकिन शेली बार बार उसे परेशान किए जा रही थी क्योंकि वो बहुत ड्रंक थी, जिससे कि ध्रुव भी थोड़ा नाराज हो जाता है क्योंकि वो मीटिंग में था। वो शेली पर काफी गुस्सा था, मगर शेली इतनी ज्यादा पी हुई थी कि वो वहीं पर सो जाती है। माँ जी ड्रिंक लेकर आती है ध्रुव के लिए और उसे पूछती है तुम चुनने में गलती तो नहीं कर रहे हो। वो शेली की तरफ देखने लगता है, मगर माँ जी कहती है मैं तो ड्रिंक के बारे में बोल रही थी, तुम किस बारे में सोच रहे हो। घर पर ध्रुव को उसके डैड का कॉल आता है जो भी काफी पावरफुल इंसान है और वो अपने बेटे पर चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि 500 करोड़ की डील की तूने बैंड बजा के रख दी। तूने मिनिस्टर को उस समय क्यों बुलाया जब तू घर में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा था। तेरी माँ ठीक कहती थी, शादी करके तुझे सेटल कर देना चाहिए था। तू एक बात बता, तुझे बिजनेस करना है या नहीं? अगर करना है तो ये नाच गाना लड़की पटाना बंद कर। अब ध्रुव को काफी गुस्सा आ रहा था और अगले दिन देखते हैं कि वो वैली व्यू पॉइंट पर सौम्या आती है और कहती है मैंने शेली को उठाने की कोशिश की मगर वो उठ ही नहीं रही थी। ध्रुव उसे कहता है तुम चलोगी पैराग्लाइडिंग के लिए मेरे साथ। फिर दोनों पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं और वहां पर वो सौम्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सौम्या उसे पूछती है मगर मैं तो तुम्हारे टाइप की भी नहीं हूँ। ध्रुव उसे कहता है तुमसे मिलकर मुझे घर वाली फीलिंग आती है, ज्यादा एडवेंचर करना तो हार्ट अटैक को न्योता देना है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो शेली को भी क्लियर कर देता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, जिससे कि शेली काफी नाराज हो जाती है और वो उसे चिढ़ाती भी है कि तुम्हें तुम्हारी घरेलू वाइफ मुबारक हो। फिर वो उसके करीब जाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी बहन से हारना नहीं चाहती थी। ध्रुव उसे कहता है अगर रिश्ता तुम्हारे लिए खेल है तो तुम्हें हारना तो सीखना होगा। फिर वो दारू पीकर वहाँ बेफिक्र होकर नाचने गाने लगती है। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि ध्रुव और सौम्या की शादी होने वाली थी, लेकिन उस पार्टी में शेली पहुंच जाती है बिल्कुल सौम्या की तरह ही सेम टू सेम कपड़े पहनकर और दोनों फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन उस वक्त शेली ध्रुव से इतनी ज्यादा करीब आ गई थी कि फोटोग्राफर भी खींचने से हिचकिचा रहा था। अब रात के वक्त सारे दोस्त ध्रुव को सौम्या के कमरे में ले जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि सौम्या तो यहाँ है, मतलब ध्रुव शेली के कमरे में चला गया। ये सुनने के बाद तुरंत सौम्या अपनी बहन के दरवाजे को खटखटाने लगती है और शेली दरवाजा खोलती है, लेकिन वो उसे चिढ़ाने लगती है, कहती है अरे मैं तो बस अपने जीजू से बात ही कर रही थी कि तेरा वो ख्याल रखे। सौम्या उसे कह देती है कि हम दोनों की शादी हो गई है, अब तू हम दोनों से दूर रह। मगर शेली उसे कहती है कि तेरी तो उससे शादी हो गई, मगर क्या तू उसे अपने साथ रख पाएगी। अब ये सुनकर दिव्या भी हैरान थी कि दो बहनों के बीच में इतनी नफरत। माँ जी कहती है महाभारत भी तो भाइयों के बीच ही हुई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद तो हालत और भी खराब हो गई। ध्रुव का काम बिगड़ने लगा और वो काफी गुस्सा होने लगा और वो सौम्या पर हाथ भी उठाता था। सौम्या अपने शादी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। विद्या उसे कहती है तो आप कंप्लेंट फाइल करिए या फिर मुझे प्रूफ ला कर दीजिए। घर में जब डिनर बन रहा था, माँ जी शेली से पूछती है कि तू कब जाने वाली है। शेली कहने लगती है मजाक में ही कि जब जीजू बोलेंगे तब वो जाएगी। फिर वो कहती है घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, जब सब खत्म हो जाएगा
तब मैं चली जाऊंगी। डिनर के समय त्यागी जी आते हैं जो कि ध्रुव के साथ बिजनेस के बारे में बातें कर रहे थे। ध्रुव अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के बारे में आइडियाज देता है और जोनिंग परमिट के लिए 500 करोड़ मांगता है, मगर खाना इतना तीखा था कि त्यागी जी का तो मुंह ही जल जाता है। अब ये सबसे ध्रुव काफी गुस्से में था और वो किचन में जाकर सौम्या का हाथ कस के दबाने लगता है और उसे कहता है कि वो यहाँ का टूरिज्म मिनिस्टर है और 1500 करोड़ की डील होने वाली थी, तेरे वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब ये सब कुछ माँ जी रिकॉर्ड कर रही थी प्रूफ के लिए। अगले दिन माँ जी और सौम्या से विद्या मिलती है और साफ साफ दिख रहा था कि सौम्या को उसका पति पीटता है और उसे कहती है कि तू कंप्लेन क्यों नहीं लिखाती। सौम्या कहती है मगर वो मुझसे प्यार भी तो करता है। जब ध्रुव को इस बारे में पता चलता है वो भी पुलिस स्टेशन में आकर विद्या पर बहुत चिल्लाता है कि आप जबरदस्ती मेरी पत्नी का पीछा कर रही हैं और उसे कंप्लेंट लिखवाने को बोल रही हैं। विद्या सौम्या के चेहरे को दिखाते हुए कहती है कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तू उसके साथ क्या करता है। ध्रुव ललित से कह देता है विद्या को समझाने के लिए, नहीं तो मेरे पापा को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसी रात ध्रुव सौम्या के साथ थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो सौम्या ध्रुव से कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। ध्रुव गुस्सा हो जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है। अगले दिन माँ जी शैली को समझाने लगती है, देख रही है ना किस तरीके से ध्रुव सौम्या को पीटता है। शैली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सौम्या बस नाटक कर रही है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो ध्रुव को संभाल नहीं पाएगी। फिर वो लोग नीचे देखते हैं ध्रुव और सौम्या एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की नजर तो अब शैली पर थी और ये सब कुछ माँ जी को भी समझ आ रहा था, इसलिए वो शैली से कहती है कि तू यहाँ से चली जा। शैली कहने लगती है कि आप चाहती क्या हैं, कभी हॉस्टल चली जा, कभी घर छोड़कर चली जा, कभी यहाँ से चली जा। आप एक काम करिए, मुझे यहाँ से धक्का दे दीजिए, मैं दुनिया को छोड़कर चली जाती हूँ, शायद आपको खुशी मिलेगी। फिर जैसे ही ध्रुव अपने कमरे में आता है वो देखता है कि उसके बाथरूम से शैली नहाकर निकल रही थी। कहती है मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया था। कुछ समय के बाद माँ जी को सौम्या के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए जाती है अपना फोन लेकर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कमरे के अंदर तो कुछ और ही हो रहा था। इसीलिए ध्रुव गुस्से में माँ जी से कहता है कि आप भी हमारे साथ क्यों नहीं सो जाती। शाम के समय दोनों बहनें और ध्रुव पार्टी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर सौम्या दारू पीने से मना कर देती है और वो बाथरूम में जाती है और वहाँ शैली भी आती है और सौम्या उसे कहती है कि तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। शैली कहती है तो फिर मेरे चले जाने के बाद क्या तेरी शादी ठीक हो जाएगी। सौम्या उसे बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ परिवार शुरू करना चाहते हैं। अगली सुबह जब ध्रुव का मूड ठीक होता है, सौम्या फिर से ध्रुव से कहती है कि उसे बच्चा चाहिए। फिर ध्रुव का मन एकदम से बदल जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। उन दोनों का झगड़ा होने लगता है और सौम्या रोने लगती है। ये देखकर ध्रुव कहता है कि गलत बहन से शादी कर ली। सौम्या उसे कहती है तो फिर जाकर उसी से क्यों नहीं कर लेते, पर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें होमली वाइफ चाहिए जो घर संभाले, जो खाना बनाए, शराब ना पिए, और वही चीज अब तुम्हें घुटन लगने लगी है। और तुम गुस्सा किस लिए दिखा रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ बैठे बैठा ही मिल गया और अब तुमसे तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाला नहीं जा रहा। ध्रुव गुस्सा हो जाता है और वो सौम्या के ऊपर हाथ उठाने लगता है और वो सौम्या को इधर उधर पटकने लगता है, जिससे कि सौम्या के सिर से खून निकलने लगता है। फिर वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और सौम्या से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा गुस्सा कितना बुरा है, तुम ऐसा करती क्यों हो। अब बाहर जाने के लिए सौम्या अपने चेहरे पर मेकअप लगाती है, लेकिन एक दिन दिव्या सौम्या को देख लेती है जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। विद्या को काफी बुरा लगता है, कहती है कि ये ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। कटोज बताता है ध्रुव के बारे में काफी कुछ बुरा सुनने को मिला है, वो भी हरियाणा से। उस पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, एक तो शायद अटेम्प्ट टू मर्डर का भी है। इसके बाद दोनों पहुंचते हैं सोनीपत हरियाणा और वहां वो लोग एक बार में पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग मैनेजर से बात कर पाते हैं। उन्हें ध्रुव के दोस्त मिल जाते हैं जो विद्या को सावधान कर देते हैं कि ध्रुव के पापा काफी पहुंचे हुए आदमी है और यही वो बार है जहां ध्रुव ने गोली चलाई थी और उसके खिलाफ केस भी हुआ था, इसलिए जो करना है सोच समझ के करिएगा। माँ जी ध्रुव से कह देती है सौम्या पर हाथ मत उठाना, वरना वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देगी, क्योंकि विद्या ऐसे भी आगे पीछे घूमते रहती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन ध्रुव कहता है मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि कैसे आपकी बेटी पागल हो गई है और पुलिस को प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा, तब तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। और ये सोचिए कि कहीं इन सब स्ट्रेस के वजह से आपकी बेटी कुछ गलत तो ना कर ले। सौम्या सच में पूरी तरह पागल होते जा रही थी और वो अपने दुकान में पागलों की तरह अपने माँ के फोटो को पोंछ रही थी। शैली वहाँ पर आती है और उसकी हालत देखकर उसे काफी बुरा भी लगता है, क्योंकि वो है तो उसकी बहन ही। कहती है ध्रुव को तुम छोड़ क्यों नहीं देती। अब ये पता चलने के बाद कि विद्या हरियाणा गई थी, विद्या से मिलने के लिए ध्रुव पहुंच जाता है और उसे धमकाने लगता
लगता है कि तुझे पता है ना कि तू किससे पंगा ले रही है। विद्या उसे कहती है हरियाणा में तेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं और ये डोमेस्टिक अब्यूज का चार्ज लगाकर तुझे अंदर करवा दूंगी। ध्रुव गुस्से में उसे भी गले से पकड़ लेता है क्योंकि उसकी तो यही आदत है, लेकिन विद्या उसे पीछे धक्का देती है और कहती है अपनी औकात में रह। ध्रुव वहां से चला जाता है। वो बाहर आता है तो शैली उसे मिलती है और शैली भी उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, इतनी जल्दी तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, तुमने कहीं सौम्या पर हाथ तो नहीं उठाया। ध्रुव कहता है नहीं, वो सीढ़ी से खुद नीचे गिर गई थी। शैली उसे शांत करती है, फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अगले दिन ध्रुव और सौम्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और ध्रुव से पूछा जाता है कि आखिर उसने विद्या पर हाथ क्यों उठाया, लेकिन वो कहने लगता है कि वो बस बात करने के लिए गया था। विद्या सौम्या को बताती है हरियाणा में इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी, कहीं ये आपको भी मार न दे। विद्या उसे कहती है सब सच बताने के लिए, लेकिन फिर भी सौम्या यही कहती है दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। फिर वो ये बताती है कि हम दोनों बच्चा करने वाले हैं और वो अपने पति से पूछती है ऐसा ही है ना, और अब वो अपने पत्नी पर हाथ कैसे उठाता, तो वो भी कह देता है हाँ ऐसा ही होने वाला है। रात के समय ध्रुव अपनी पत्नी से बात करने के लिए आता है तो उसे शैली का कॉल आ रहा था और सौम्या फोन कट करके ध्रुव से कहती है कि हमें अपनी लव स्टोरी फिर से शुरू करनी होगी और वैसे ही मुझे प्रपोज करो बादलों के बीच में ले जाकर। अगले दिन होली पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में माँ जी दिव्या को सारे फोटोज और प्रूफ्स दिखाती है, लेकिन वो फोटो बहुत ही बेकार खींचे हुए थे जिसमें किसी का भी चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। इससे कि विद्या काफी गुस्सा हो जाती है और तभी माँ जी को सौम्या का कॉल आता है, लेकिन आवाज ठीक से आ नहीं रहा था। अब घबराते हुए माजी बताती है सौम्या ध्रुव के साथ वैली व्यू पॉइंट गई हुई है। सभी लोग तुरंत वैली व्यू पॉइंट पहुंचते हैं और वहां पर वो लोग सौम्या के चिल्लाने की आवाज को सुन रहे थे कि ध्रुव उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है। आखिर में उनका पैराशूट ब्रिज में फंस जाता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। सौम्या की ऐसी हालत देखकर विद्या को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में ध्रुव को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है और हवलदार से कहती है इसे गाड़ी में डालो। फिर सौम्या को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां वो बताती है कि ध्रुव ने उसे मारने की कोशिश की। ध्रुव जेल में बंद था और वो कहता है ये सब झूठ है। वो शैली से कहता है तू सच जानती है, तू बता। ललित कहता है ये केस त्रिपाठी को दे देते हैं, लेकिन विद्या कहती है ये केस तो मैं खुद लड़ूंगी क्योंकि ध्रुव ने ये कांड पब्लिक में किया है और सभी ने रिकॉर्ड भी किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शाम के समय ध्रुव से मिलने के लिए ध्रुव के पापा पहुंच जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेशन में ही टेंशन का माहौल बढ़ जाता है क्योंकि ध्रुव के पापा बहुत ही पहुंचे हुए बड़े आदमी हैं। ध्रुव खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था वो छूट जाएगा, मगर ध्रुव के पापा को बताया जाता है कि आपके बेटे ने खुल्लम खुल्ला कांड किया है, एविडेंस भी है और इस बार कोर्ट जाना पड़ेगा। ध्रुव के पापा पूछते हैं जज कौन है। पता चलता है जज का नाम है अरुणा गोयल और एक औरत का नाम सुनकर वो गुस्सा हो गए थे। अब कुछ दिन के बाद कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ट्रायल शुरू होता है और सौम्या के तरफ से विद्या इस केस को लड़ रही थी क्योंकि वो एक वकील भी है। विद्या बताती है सौम्या जिंदा बच गई यही बहुत बड़ी बात है और उसका पति काफी पावरफुल इंसान है। वो जज को ये भी बोलती है कि ध्रुव ने सौम्या को सीढ़ी से नीचे गिरा दिया था। जब ध्रुव का लॉयर कुमार कुछ कहने की कोशिश करता है तो जज उसे बैठने को बोलती है। जब विद्या ध्रुव से पूछताछ करती है तो ध्रुव बताने लगता है कि किचन में कभी सौम्या अपने ऊपर गर्म तेल गिरा लेती है, कभी कैबिनेट से टकरा जाती है, तो वो अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। फिर वो सौम्या से पूछती है होली पार्टी के बाद क्या हुआ था, तो वो बताने लगती है कि ध्रुव उसे पैराग्लाइडिंग के लिए ले गया था। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग नई शुरुआत करने वाले थे, लेकिन तभी उड़ान के बीच में ही ध्रुव सौम्या के हार्नेस को खोल लेता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है और बच्चा करने को लेकर हमेशा दोनों में झगड़ा होते ही रहता था। सभी परिवार वाले ध्रुव पर ही उंगली उठाते हैं कि वो हमेशा गुस्सा करता है। ध्रुव अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है तो विद्या उसे कहने लगती है कि ऐसा तो कोई कानून है नहीं कि आप गुस्से में आकर किसी पर भी हाथ उठा देंगे, और आखिर में ध्रुव गुस्से में कबूल कर ही लेता है कि वो अपनी पत्नी का हाथ मरोड़ता है, उसे थप्पड़ भी मारता है, लेकिन बोलता है ये सब तो नॉर्मल है। मर्डर किसे बोलते हैं वो आगे बताने लगता है कि उसके पड़ोस में मिस्टर हुडा नाम के आदमी थे, उन्होंने अपनी बहू को सबके सामने जिंदा जला दिया। कहता है ये होता है मर्डर। अब ये सबसे तो कुमार भी हैरान था क्योंकि ध्रुव को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, वो भी सबके सामने। अब वो सिचुएशन संभालने के लिए कहता है हाथ मरोड़ना, थप्पड़ मारना ये तो छोटी मोटी झगड़े ये सब होते ही रहते हैं, और यहाँ वो ये साबित करने में लग जाता है कि सौम्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ध्रुव कोर्ट को बताने लगता है कि कैसे सौम्या अचानक रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन ये तब से शुरू हुआ जब सौम्या ने अपनी माँ को खोया था। एक हफ्ते के बाद ट्रायल फिर शुरू होता है और इस बार कटघरे में शैली को बुलाया जाता है। विद्या उसे पूछती है कि आपको पता था कि ध्रुव आपकी बहन को पीटता था? वो कहती है नहीं पता था।
फिर वो उसके और ध्रुव के रिश्ते के बारे में पूछने लगती है तो वो कहती है कि उसका चक्कर ध्रुव के साथ था, लेकिन सिर्फ सौम्या के शादी से पहले। मगर विद्या बताती है कि उसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है ध्रुव और शैली की। ध्रुव बताने लगता है कि शादी के बाद सौम्या को संभालना काफी मुश्किल हो गया था, इसीलिए उसे कोई सपोर्ट की जरूरत थी, इसीलिए वो शैली से बात करता था। विद्या उसे कहती है आप कोर्ट को बताइए होली पार्टी के दिन क्या हुआ था। तो वो बताने लगता है कि पैराग्लाइडिंग के बीच में सौम्या अपना हार्नेस खोलकर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अटेम्प्ट टू मर्डर तो उस पर लगना चाहिए। मगर विद्या उसे सवाल पूछती है, सौम्या को तो ऊंचाई से डर लगता था और वो पैराग्लाइडिंग भी नहीं कर सकती थी, तो वो अपना हार्नेस खुद कैसे खोलती। इस पर ध्रुव भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर वहाँ पर वो कुछ विटनेस को बुलाती है जिन्होंने इस हादसे को होते हुए देखा था। विद्या बताती है ध्रुव बस शैली के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो सौम्या को मारना चाहता था और इस मर्डर को वो एक्सीडेंट दिखाना चाहता था। सारे सबूत ध्रुव के खिलाफ थे, इसलिए जज तुरंत फैसला सुनाती है और डोमेस्टिक अब्यूज और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पर ध्रुव को 13 साल की सजा सुनाई जाती है। अब ये सब सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा खुश थी, पूरा परिवार खुश था। मगर शैली के हाव भाव को देखकर विद्या थोड़ी हैरान लग रही थी। खैर, खुशी का माहौल था तो स्टेशन में भी सभी लोग मिठाई बांट रहे थे, लेकिन जब अकेले में वो बैठी हुई थी तो वो दोनों बहनों के बारे में सोच रही थी कि ये केस कितनी आसानी से सुलझ गया। शायद जो दिख रहा है मामला वैसा है नहीं, और उसे अब दोनों बहनों पर शक हो रहा था, इसीलिए वो उन्हें फिर से फॉलो करने लगती है और वो कटोच से कहती है कि मुझे इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। फिर वो एक रात शैली से जाकर मिलती है और उसे पूछती है, सच बता, क्या सच में ध्रुव सौम्या को मारता था? तू हमेशा कहा करती थी कि तेरी बहन ड्रामा करती है, इसीलिए तू कभी उसका साथ नहीं देती थी, क्योंकि तुझे पता था सौम्या झूठी है। क्या कहीं ध्रुव सच तो नहीं बोल रहा कि सौम्या ने उसे मारने की कोशिश की? शैली कहती है वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो खुद को चोट पहुंचा सकती है, दूसरों को नहीं। इसके बाद विद्या फिर से केस के रिसर्च में लग जाती है और वो एक गलती ढूंढने लगती है जिससे कि वो दोनों बहनों की गलती को पकड़ पाए। सुबह के समय शैली माँ जी से पूछती है क्या हम दोनों ने सही किया? माँ जी कहती है तुझे क्या लगता है? इसके बाद हम उस दिन को देखते हैं जब शैली अपनी बहन को देखती है जो पागलों की तरह अपने माँ के फोटो को पोंछ रही थी। शैली वहाँ से जाने लगती है, मगर वो लौटती है और देखती है कि उसकी बहन दिन पर दिन अपने दिमाग को खोते जा रही थी और वो एक पत्थर को अपने अंगूठे पर पटक रही थी। फिर वो कहने लगती है सब मेरी गलती है, मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाई, पापा को सजा मिलनी चाहिए थी, ध्रुव को भी सजा नहीं मिलेगी, फिर वो मुझे भी मार डालेगा। फिर वो शैली से कहने लगती है मेरी 2 बेटियां हैं, सौम्या और शैली। ये सब कुछ सुनकर शैली काफी ज्यादा घबराने लगती है और उसे अपनी बहन की फिक्र होने लगती है और वो उसे कहती है तुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। विद्या सीसीटीवी कैमरा में एक गाड़ी को देखती है और वो जाती है ध्रुव से मिलने के लिए। विद्या उसे पूछती है कि होली वाली पार्टी के दिन क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ, तुम लोग वैली व्यू पॉइंट के बजाय कहीं और तो नहीं गए थे? तेरी गाड़ी मार्केट में क्यों दिखने को मिली थी? कहाँ गए थे तुम लोग? तो वो बताता है कि वो सौम्या के दुकान पर गए थे, सौम्या अपना इनहेलर लेने के लिए गई थी। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने दुकान में गई थी इनहेलर लेने के बहाने, सौम्या वहाँ अपनी बहन शैली को देखती है जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह तैयार हो गई थी और शैली ध्रुव के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए चली जाती है और सौम्या दूसरी तरफ शैली की तरह तैयार होने लगती है। और ये सब कुछ विद्या समझ गई थी कि यही हुआ था और वो हंसने लगती है और वो ध्रुव से कहती है कि तुझे ये सारी बातें कोर्ट में बतानी थी तो तूने बताई नहीं। वो पुलिस स्टेशन आती है तो हवलदार उसे बताती है कि जब सौम्या का मेडिकल होने वाला था तो दोनों बहनें एक साथ वॉशरूम गए थे और देखते हैं कि वॉशरूम में सौम्या और शैली अपने कपड़े वापस से पहले जैसे पहन लेते हैं ताकि डीएनए वगैरह सब कुछ सौम्या का सही आए और वो लोग पकड़े ना जाए। अब गुस्से में वो पहुंचती है सौम्या के घर पे और वहां वो शैली और माजी को देखती है दारू पीते हुए और उसका गुस्सा और भड़क पड़ता है और विद्या उन पर चिल्लाकर कहने लगती है कि बढ़िया खेल खेला है तुम दोनों बहनों ने, बाहर में सीता और गीता और पुलिस स्टेशन में गीता और सीता, अब बस प्रूफ लाना है, मैं केस को रीओपन कर रही हूँ और तुम तीनों को जेल में भेज कर रहूंगी। शैली विद्या को समझाने के लिए जाती है मगर विद्या कहती है कि मैंने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो तुम दोनों बहनों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। शैली समझाती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो आप भी जानती हैं ध्रुव सौम्या को मार डालता, उसने सौम्या को अधमरा छोड़ दिया था और यह अटेम्प्ट टू मर्डर था, ये आप भी जानती हैं। और ध्रुव 13 साल की सजा डिजर्व करता था और आपके हिसाब से जस्टिस क्या होता है? सिर्फ सारे नियम को फॉलो करना ताकि असली कातिल भी हाथ से निकल जाए। ध्रुव ने माजी को भी बताया था कि वो कोर्ट में प्रूफ कर देगा कि सौम्या पागल है और वो लगभग कोर्ट में ये प्रूफ कर भी दिया था। सौम्या के साथ जो भी हुआ वो 4 दीवारी के अंदर हुआ था
उसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए हमने ये सब कुछ खुले में किया, सबके सामने हमें ये करना पड़ा और उसने मेरी बहन के साथ जो भी किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी। अब ये सब जानने के बाद भी विद्या कोर्ट में केस को रीओपन करवाती है क्योंकि उसे एक नया एविडेंस पेश करना था। लेकिन जैसे ही ट्रायल शुरू होता है शेली कहती है कि वो गिल्टी है। वो कटघरे में आकर कहती है कि वो खुद को दोषी मानती है कि वो अपनी माँ को बचा नहीं पाई। वो बताने लगती है कि कैसे उसके पापा उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मारा पीटा करते थे, लेकिन ये सब देखकर भी किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता था। और यही सब के चलते एक दिन उनकी माँ उन सभी को छोड़कर चली गई। सबको पता था जिम्मेदार कौन है, लेकिन फिर भी पुलिस के आने पर दोनों बहनें परिवार वालों से कुछ भी नहीं कहते। चाचा और शेली दोनों सौम्या से कहते हैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताने के लिए। इसीलिए शेली खुद को दोषी मानती है कि उसकी माँ डोमेस्टिक वायलेंस से लड़ नहीं पाई, लेकिन वो अपने बहन के बारे में कहती है कि वो अपनी बहन पर प्राउड फील कर रही है कि वो अपने लिए लड़ रही है। ये सुनकर विद्या भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अब जब उसके अपील को पेश करने का समय आता है तो वो कहती है कि अगर किसी औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो इससे पूरा परिवार बिखर जाता है, खासकर बच्चे, पूरी नस्ल टूट जाती है। और इसके बाद वो केस को रीओपन करने के दरख्वास्त को वापस लेती है। ध्रुव काफी भड़क जाता है क्योंकि उसका यही एक चांस था छूट जाने का, लेकिन वो भी अब उसके हाथ से निकल गया। दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं और अब उनके बीच जो भी दूरियां थी, करवाहट थी, सब कुछ खत्म हो गया था। और ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कुछ दिन के बाद देखते हैं कि विद्या एक और घर पहुंचती है जहां से मारपीट चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मगर वो औरत विद्या को जाने को बोलती है, कहती है ये हमारा फैमिली मैटर है। मगर विद्या घर के अंदर आ जाती है, कहती है ये फैमिली मैटर नहीं क्रिमिनल मैटर है। और इसी के साथ दो पत्ती मूवी यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।